हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, एडेड कॉलेजों में क्लर्क भर्ती, भारतीय रुपए में ऐतिहासिक गिरावट, लेखपाल भर्ती में जो सालभर गिरोह है उसका खुलासा हुआ है। 2-2 लाख रुपए में सालभरों को बैठाया जाता था और पीटी 2022 में कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं। और सबसे अहम जो चर्चा होगी कि क्या सरकार निजीकरण की तरफ बढ़ रही है, चूंकि जो सरकारी स्कूल हैं उनको अब प्राइवेट स्कूल गोद लेने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सारी अपडेट्स को एक साथ विस्तृत तरीके से देखते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये प्रेषक हैं दीपक कुमार, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन, और समस्त जिला अधिकारी को इन्होंने लेटर लिखा है। बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 से ये लेटर जारी हुआ है और डेट पड़ी है 6 अक्टूबर 2022 की। हालांकि ये पहले की थी 6 सितंबर की, लेकिन ये संशोधित करके 6 अक्टूबर यानी कि कल की डेट में इसको जो है भेजा गया है। तो एनईपी 2020 के अनुसार परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निजी विद्यालयों के साथ युग्मन, ट्विनिंग या पेयरिंग किए जाने के संबंध में निर्देश जारी करने के संबंध में ये लेटर है। उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ऐसे सकारात्मक पहलुओं और संस्थानों की तैयारी करने की बात करती है जो भारतीय संविधान द्वारा तय किए गए समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचान सकें और निभा सकें। इसका उद्देश्य बच्चों को सिखाने के लिए बुनियादी ढांचे और उपयुक्त संसाधनों को उपलब्ध कराने के साथ ही विभिन्न शिक्षण संस्थानों के मध्य और शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर परस्पर सहज जुड़ाव और समन्वय बनाना है, जिसके अंतर्गत निम्नानुसार कार्रवाई करना है। अब देखिए, एनईपी 2020 में ट्रेनिंग पेयरिंग की प्रक्रिया के बारे में बिंदु 7.10 में उल्लेख किया गया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में देखिए क्या हो रहा है कि विद्यालयों के अलगाव को समाप्त करने, एकीकृत शिक्षा को बढ़ावा देना, विद्यालयों को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने और शिक्षकों से बेहतर सहयोग समन्वय के साथ ही विद्यालयों के बीच पारस्परिक सकारात्मक और सहयोगात्मक वातावरण सृजन करने हेतु विद्यालयों की युग्मन, ट्विनिंग का निर्णय लिया गया है। तो मतलब अब ट्विनिंग होगी, प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल एक साथ आएंगे। इसके अंतर्गत 5 से 8 किलोमीटर के दायरे में अवस्थित जो निजी विद्यालय हैं, मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय हैं, उच्च शिक्षण संस्थान हैं, विश्वविद्यालय के साथ परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों का युग्मन पेयरिंग किया जाएगा। मतलब कि जो प्राइवेट संस्थाएं हैं वो पेयरिंग करेंगी सरकारी स्कूलों से। स्पेशली देखा जाए तो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का युग्मन किया जाएगा। और यहाँ पर स्पष्ट भी किया गया अगली लाइन में कि निजी विद्यालय, मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय द्वारा निकटस्थ परिषदीय विद्यालयों को गोद लिया जाएगा। अब समझिए कि प्राइवेट स्कूल सीधे से कहने का मतलब है सरकारी स्कूल को गोद लेगा। अभी वैसे ही प्राइवेट और सरकारी के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब ये गोदा गादी वाली प्रथा से क्या ये युग्मन अच्छे तरीके से काम कर पाएगा? क्या जो प्राइवेट संस्थाएं हैं जो लगातार चाहती हैं कि सरकारी स्कूल बंद हो जाएं और हमारी ही दुकान चले, तो क्या ऐसी परिस्थितियों में सरकारी स्कूलों को गोद लेकर वो सहयोगात्मक वातावरण को सृजित करेंगी? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और इसका उद्देश्य जो सरकार का है यहाँ पर है कि युग्मित विद्यालयों के बीच एकाडमिक और सह पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों, विचारों, दृष्टिकोणों, शिक्षण विधियों, तकनीकियों की पहचान और सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को साझा करने हेतु अवसर प्रदान करना है। तो बताइए, जो प्राइवेट का टीचिंग टेक्निक है क्या वो सरकारी स्कूल को देना चाहेगा या सरकारी स्कूल वाले प्राइवेट को देना चाहेंगे? तो काफ़ी यहाँ पर मुझे तो नहीं समझ आ रहा है। पीयर लर्निंग और ग्रुप लर्निंग की बात किया जा रहा है और वातावरण प्रदान करने के लिए सीखने की प्रक्रिया को गतिशीलता और प्रभावी, बच्चों और शिक्षकों के बीच बेहतर संवाद, अनुभवों, विचारों, सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा वगैरह की है। मतलब एक तरीके से एजुकेशनल वे में ये लिया गया है युग्मन, लेकिन इससे जो आगे की चीज़ें हैं वो प्रभावित हो सकती हैं। चूंकि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में आप इतने अच्छे अच्छे प्रशिक्षण ला रहे हैं, इतनी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, आप देख रहे होंगे हर महीने लगभग कोई ना कोई प्राथमिक विद्यालयों के जो शिक्षकों के उन्मुखीकरण के लिए ट्रेनिंग है वो होती हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो आपके पास पर्याप्त मात्रा में योग्य टीचर्स हैं
प्राइवेट संस्थानों के टीचर्स क्या कुछ है यहाँ पर, वो लोग तो खुद ही इस प्रयास में रहते हैं कि हम किसी तरीके से सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में या उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक सीट पा लें, और वो कहीं ना कहीं ऐसे शिक्षक वहाँ पर हैं जो यहाँ सरकारी जॉब से वंचित रह गए हैं। अब उनके मतलब मालिकाना हक में एक तरीके से कह लें कि वो सर्वोच्च पायदान पर रहेंगे, वो ऊपर के पायदान पर रहेंगे और प्राथमिक विद्यालय निचले पायदान पर रहेंगे, और ये सारी गाइडेंस इधर देंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आएगी, और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये कदम कहीं ना कहीं सरकार के उतने बेहतर नहीं है जिन उद्देश्यों से ये लिया गया है। और बहुत सारे लोगों का तो ये कहना है, जब से ये लेटर आया है समाचार पत्र में भी आज की जो खबरें हैं वो छाई हुई हैं, लोगों का यही कहना है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती तो दूर, यहाँ सरकार धीरे धीरे निजीकरण की तरफ बढ़ रही है। निजीकरण की शुरुआत इसी प्रकार से होती है, पहले युग्मन होता है, पेयरिंग होती है, फिर गोद लेने के लिए कह ही दिया गया है, धीरे धीरे और भी चीज़ें बढ़ जाती हैं। यहाँ के समाचार पत्र में भी देख सकते हैं, परिषदीय स्कूलों से जुड़ेंगे नज़दीकी मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थान, शैक्षिक आदान प्रदान के लिए 5 से 8 किलोमीटर के दायरे के स्कूल को जोड़ने के निर्देश जारी हुए हैं। देख सकते हैं, निजी विश्वविद्यालय करेंगे सरकारी स्कूलों की मदद। तो कुल मिला के कहीं गोद लेने का, कहीं मदद, कहीं ट्यूनिंग, कहीं कुछ, कहीं युग्मन, लेकिन देखा जाए तो इसमें साफ तौर पर गोद लेने की बात कही गई है। प्राइवेट संस्थान सीधे तौर पर सरकारी संस्थानों को गोद लेंगे। तो दोस्तों, जब शैक्षिक सहयोग इस तरह की सारी चीज़ें हो रही हैं, तो सरकार क्या नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 63,000 पदों पर करेगी? मुझे तो ये ख्वाब ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर सरकार लगातार सहयोग की बात कर रही है, और फिर इसके बाद देखा जाएगा तो धीरे धीरे ये लोग पढ़ाने के लिए कहा भी गया है, धीरे धीरे पेयरिंग करिए, अपना पढ़ाइए लिखाइए, आप इसमें पढ़ाइए, आप उसमें पढ़ाइए। धीरे धीरे ये होगा कि हम अकादमिक जो सहयोग है वो भी प्राइवेट संस्थानों से ले रहे हैं, इतने इतने संस्थान जुड़ चुके हैं, तो हमारे पास शिक्षकों की और ज़्यादा जो है सरप्लस हो गए हैं, शिक्षकों की बाहुल्यता हो गई है। क्योंकि सदन में जब शिक्षा मित्रों के आंकड़ों को जोड़ करके छात्र शिक्षक अनुपात को मेंटेन किया जाता है, अब जब प्राइवेट संस्थानों को एक तरीके से सबसे जोड़ दिया जाएगा, 5 से 8 किलोमीटर का दायरा बहुत कुछ होता है, तो ऐसे में क्या 63,000 शिक्षक भर्ती आएगी? तो ये ख्वाब जैसा लग रहा है। खैर, देखते हैं आपका क्या कुछ कहना है, इस पर विचार अवश्य देंगे जो भी छात्र इसको वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे की अपडेट को हम डिस्कस कर लेते हैं। एडेड कॉलेजों में दोस्तों लगातार क्लर्क भर्ती के जो विज्ञापन है वो जारी हो रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, मोतीलाल नेहरू इंटर कॉलेज कौंधियारा प्रयागराज से ये जो है निकला हुआ है, और यहाँ पर अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में लिपिक भर्ती है, तो ऑफलाइन आवेदन पत्र को भी यहाँ पर अटैच किया गया है। तो इसको आप लोग जो है पूरी तरीके से भर करके और यहाँ पर जमा करेंगे। ये ऑफलाइन है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें, और बाकी चीज़ें पिछले जैसी हैं, एज इट इज़ बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डाही नुमाया पोस्ट करहेदा प्रयागराज से ये निकला है, और साथ ही साथ यहाँ पर गांधी शांति निकेतन इंटर कॉलेज गोहनिया जसरा प्रयागराज से ये निकला है। तो इस प्रकार के बहुत सारे लेटर जारी हो रहे हैं। कल की खबर है दोस्तों, 2-2 लाख रुपए एडवांस लेकर लेखपाल मुख्य परीक्षा में बैठाता था साल भर, एसटीएफ ने वांटेड आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो गिरफ्तार अभियुक्त सुमित से पुलिस ने जब पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर साल 2018 में रेलवे ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा में कुरुक्षेत्र हरियाणा के परीक्षा केंद्र पर 2 साल भर बैठाए थे, लेकिन वो दोनों ही बायोमेट्रिक में निकल गए थे। तो यहाँ पर स्पष्ट किया है सालभर ने, सालभर गिरोह के सारी सरगना ने, कि 2-2 लाख रुपए एडवांस लेकर लेखपाल मुख्य परीक्षा में सालभरों को बैठाया गया था। यहाँ पर भी देख सकते हैं, भारत समाचार की तरफ से लखनऊ मुख्य परीक्षा में गड़बड़ी का मामला, परीक्षा की शुचिता भंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। रकम लेकर परीक्षा सॉल्व कराने वाले आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। गाजियाबाद के लोनी से आरोपी सुमित हुआ गिरफ्तार। तो मतलब ये चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं कि लेखपाल मुख्य परीक्षा में सालभर गिरोह ने अपने पांव पसारे थे। अब कितनी मात्रा में थे ये तो शॉर्ट लिस्टिंग के बाद ही पता चलेगा। 15,000 टॉप के जब कैंडिडेट लिए जाएंगे, उनके स्कोर को चेक किया जाएगा, तो उससे साफ तौर पर पता चल जाएगा कि इन्होंने कुछ अपना जो है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया था।
दोस्तों इसी सब को देखते हुए यूपी SSSC पेट एग्ज़ाम 2022 में एक बड़ा बदलाव हुआ है। पीटी में ना होगा सीरीज नंबर, ना बनेगी नकल की पर्ची, साल भर गैंग पर कसा जाएगा शिकंजा। तो पीटी में कोई भी सीरीज नंबर नहीं होगा और इसके आधार पर कोई नकल की पर्ची भी नहीं होगी। हर एक पेपर का एक यूनिक और स्पेशल कोड होगा और उस कोड के ज़रिए ही आपके प्रश्नों को तितर बितर किया गया है और प्रश्नों को इधर से उधर चेंज कर लिया गया है। तो ऐसे में जो पुर्जी वाला सिस्टम है, पर्ची वाला सिस्टम है, वो बंद हो जाएगा। काफ़ी अच्छा बदलाव है, ये पहले से सोचना चाहिए था। हर एक क्वेश्चन पेपर का अलग अलग कोड। अब लगाओ कितना साल भर बनोगे, कितना साल भर गैंग सक्रिय होगा। कोई भी पेपर क्लियर ही नहीं कि इसको कौन सा पेपर मिला हुआ है और पूरी कोई इसका बस एक ही सॉल्यूशन है कि यहाँ पर कुछ अब हो ही नहीं सकता है। देखा जाए तो कायदे से बस इतना बस हो कि जो संस्थान है जहाँ पे एग्ज़ाम हो रहे हैं पहले से वो पेपर लीक ना कर दें, कि 1-2 घंटा 4 घंटा पहले लीक हो जाए और फिर अपना रट्टा मार के लोग पहुँचें। तो इस पर अगर नकेल कसी जाएगी। खैर काफ़ी चाक चौबंद रहते हैं, ऐसी संभावनाएं नगण्य ही हैं, लेकिन जो ये पहले से पेपर आउट कर लेते थे तो पर्ची लेकर के छात्र चले जाते थे। इतने कम समय में इतनी चीज़ों को रट पाना संभव नहीं है, लेकिन ऐसे जो जालसाज हैं वो इस प्रकार से सफल हो रहे थे। लेकिन अब इस सिस्टम को लाने से काफ़ी अच्छा होने वाला है और यहाँ पर इस बार देखते हैं 30 लाख के जो कैंडिडेट हैं वो अपीयर हो रहे हैं। अगर इस बार यूपी SSSC ने सुचितापूर्ण ढंग से परीक्षा करवा ली तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। दोस्तों आपसे भी रुपए की हालत देखी नहीं जाएगी। पहली बार 82 रुपए के पार बंद हुआ है। कच्चे तेल की कीमतें तेजी और डॉलर को मजबूत होने से घरेलू मुद्रा पर लगातार दबाव बढ़ रहा है और ये डॉलर के मुकाबले 55 पैसे टूट करके ऐतिहासिक गिरावट है। 82 रुपये 17 पैसे के सार्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ है और पहली बार ऐसा हुआ है जब रुपया 82 के पार चला गया है। मतलब इतना हमारा रुपया गिरता हुआ चला जा रहा है और ये काफ़ी बुरे संकेत हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। और कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि 15 नवंबर तक जो आपकी सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। सीएम योगी ने कहा है कि सड़क निर्माण परियोजनाएं समय से पूरी हों। ये एक बड़ा ऐलान है। देखते हैं, गड्ढा मुक्त तो 4-5 साल से हो रही हैं सड़कें, लेकिन अब हो जाएं तो बहुत बेहतर है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।